सिलेंडर ब्लास्ट की खबर है। सिलेंडर ब्लास्ट में कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मचा है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है और मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ये भयानक हादसा देर रात को हुआ सोलन के अर्की में, जहां सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में कई दुकानें जलकर राख हो गई हैं। ये ब्लास्ट किस वजह से हुआ, ये कारण खंगाला जा रहा है, लेकिन कई दुकानें जलकर इसमें राख हो गई हैं। कई दुकानों को इसमें क्षति पहुंची है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और धमाके के बाद पूरे इलाके में हड़कंप सा माहौल है। सोलन से कीर्ति कौशल ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। कीर्ति, जरा बताएं किस वक्त ये हादसा हुआ और अभी क्या स्थिति है मौके पर? जी, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि रात को 1 बजे के करीब ये घटना घटी है और एकदम जो पूरा बाजार था वो आग में तब्दील हो गया और आग का बवंडर जैसा वहां पर एकदम बन गया और किसी को समझने का मौका नहीं मिला क्योंकि सभी सोए हुए थे और अचानक से आग भड़की। और उसके बाद में क्योंकि जो सिलेंडर्स थे, सिलेंडर्स भी के बाद में एक जो फटने लग गए और जिसकी वजह से जो स्थिति है बेकाबू हो गई। और इस आनन फानन में जो फायर ब्रिगेड है उनको बुलाया गया और आसपास के जो लोग थे वो भी सारे इकट्ठे हो गए। उन्होंने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन जो आग है वो बहुत भयंकर रूप है वो ले चुकी थी और साथ में जो सिलेंडर्स है वो भी फट रहे थे। तो एक तरफ आग बुझाने का काम कर रहा था, दूसरी तरफ डर भी लग रहा था कि कहीं कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। और इसमें ये भी पता चला है कि एक 8 से 9 साल का जो बच्चा है वो भी इस घटना की जो भेंट है वो चढ़ गया है। और फिलहाल अभी जो वहाँ के विधायक है संजय अवस्थी वो मौके पर पहुंच गए हैं और जितने भी आला प्रशासन है वो भी मौके पर पहुंचा है और अभी सिर्फ राहत और बचाव का कार्य वहाँ पर चल रहा है। और ये आग की घटना क्यों हुई और क्या वजह हुई ये तो अभी सेकेंडरी जो बात है वो देखी जा रही है, लेकिन सबसे प्राथमिकता ये है कि कोई और ना उसमें फंसा हो और कोई इस आग की भेंट ना चढ़ गया हो, तो उसको ज्यादा मद्देनजर रखते हुए जांच है वो की जा रही है। और साथ में और लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि ये कहीं और कोई लोग इसमें फंसे हुए तो नहीं है, लेकिन वहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है, पूरे का पूरा बाजार जलकर है वो राख हो गया है। ठीक है कीर्ति, आप नजर बना के रखें, यानी कि भारी क्षति हुई है और जैसे जैसे दिन चढ़ेगा और डेवलपमेंट्स इस पर होंगी आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि जिस तरह से ये सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, एक छोटा बच्चा भी इसकी चपेट में आया है, इस तरह की आशंका है, लेकिन अभी यहाँ पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं, पुलिस पहुंची हुई है और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक पूरा का पूरा बाजार एक तरह से जलकर राख हो गया है। कई दुकानों को क्षति पहुंची है। हिमाचल प्रदेश में जी राम जी योजना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस और प्रदेश सरकार के विरोध प्रदर्शनों पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तीखा हमला बोला है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जो लोग सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे वही आज संविधान का नाम लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायक केवल अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने के लिए केंद्र सरकार के खिलाफ धरनों पर बैठ रहे हैं। जयराम ठाकुर ने साफ किया कि केंद्र सरकार मनरेगा को खत्म नहीं कर रही बल्कि सकारात्मक बदलावों के जरिए योजना को और व्यापक बना रही है। जो कहते हैं कि गांधी जी का नाम हटा दिया गया, आपने कब लगाया था गांधी जी का नाम? रोजगार गारंटी योजना, फिर उसके बाद इसका नाम नरेगा पड़ा, उसके बाद 2009 के बाद महात्मा गांधी जी का नाम उस पर जोड़ा गया था और सिर्फ नाम का परिवर्तन उसमें किया और इसके अलावा कुछ क्या किया है? दिन तो 100 से बढ़ा करके 125 कर दिए गए। विकसित भारत, जी राम जी, लेकिन उनको आपत्ति किस नाम पर है? राम जी के नाम पर है। और आज मैं हिमाचल प्रदेश सरकार से इस बात को पूछता हूं, यहां तो सिर्फ नाम का परिवर्तन किया है, बजट में इंक्रीज की गई है, उसके बाद डेज में इंक्रीज की गई है इस योजना के अंतर्गत, लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमको बताएं कि हिमाचल प्रदेश में 3 साल के कार्यकाल में आपने पूर्व की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कितनी योजनाएं बंद की गई? और जी राम जी योजना विरोध में कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष देसराज गौतम के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार इस जन कल्याणकारी योजना का स्वरूप बदलकर ग्रामीण रोजगार की गारंटी को खत्म करना चाहती है।
उन्होंने चेतावनी दी कि इस योजना को कमजोर करने के किसी भी प्रयास के खिलाफ लोकतांत्रिक संघर्ष और तेज किया जाएगा। ये जो उपवास रखा गया है 11 से 2 बजे तक, ये इस संदर्भ में रखा गया है कि जो केंद्र सरकार ने मनरेगा का स्वरूप बदला है, हम इसका कड़ी निंदा करते हैं, विरोध करते हैं और इसके खिलाफ जो है हम ग्रामीण स्तर तक जाएंगे और केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी पंचायतें स्वतंत्र जीत करके आती थी, वहाँ पे प्रधान पंचायत हमारे जो विकास के लिए स्वतंत्र रूप से, चाहे खेतों का सुधार कार्यक्रम हो, खेतों का भूमि सुधार कार्यक्रम हो, रास्तों का निर्माण हो और भी अन्य जो विकास की जो हमारी गतिविधियां थी, वो सारी की सारी ठप हो गई हैं। चंबा में भी कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास जोरदार प्रदर्शन किया। नेताओं ने आरोप लगाया कि मनरेगा का नाम बदलने और नियमों में बदलाव करने से पंचायतों की स्वायत्तता यानी कि ऑटोनॉमी खत्म हो रही है और ग्रामीण रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। इस दौरान बीजेपी की नीतियों से नाराज होकर कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन भी थाम लिया। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में और हिमाचल प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में और भाई विनय कुमार जी जो हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन करके मजदूरों की हकों की लड़ाई को लड़ेगा और हम सब मिलकर के मजदूरों को उनके हक को दिलवाने की लड़ाई लड़ करके उसमें फतेह हासिल करेंगे। हर एक राज्य सरकार केंद्र के ऊपर निर्भर होती है। राज्य सरकार कहां से इतना बजट उपलब्ध करवा पाएगी? तो इसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके विरोध में पूरे एक ऑनलाइन भी मुहिम चली है। उसके माध्यम से एक याचिका जो है माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारत को भेजी जा रही है ऑनलाइन माध्यम से, और सभी लोग इस मनरेगा बचाओ संग्राम में पूरे भारतवर्ष में आज उपवास पे बैठे हैं। वहीं बिलासपुर में भी कांग्रेस ने जी राम जी के विरोध में धरना दिया और केंद्र पर योजना कमजोर करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस का ये विरोध अभियान लगातार यूं ही जारी रहेगा, ऐसा कहा। हमारे अध्यक्ष अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के और सम्मानीय राहुल जी ने ये फैसला किया है कि जो मनरेगा का जो कानून, लोग तो कह रहे हैं कि इसको बदल दिया गया, पर मैं ये कहूँगा कि इस कानून को ख़त्म ही कर दिया गया है। उसके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान में हर ज़िला मुख्यालय पे आज धरने जो है वो रखे गए हैं। आपने विरोध जो है स्वरूप इकट्ठे होना है हर जिला के अंदर, और उसके बाद ये कार्यक्रम हमारे जाएंगे ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक स्तर से फिर ये कार्यक्रम हमारा पंचायतों में जाएगा और 30 तारीख तक ये कार्यक्रम हमारा चलेगा। जो मनरेगा भाजपा की केंद्र की सरकार ने जो मनरेगा का नाम बदला है और मनरेगा का बजट को भी काट दिया गया है, इसके उपलक्ष्य पे हमने एक उपवास धरना जो है रखा है। ये धरना पूरे हिंदुस्तान में आज जो है इस धरने को किया जा रहा है। हमने यहाँ बिलासपुर में हमारे सभी पूर्व विधायक और सभी नेतागण यहाँ पे पधारे हैं, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर जी भी और सभी पूर्व पदाधिकारी और सभी लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। लॉन्जिविटी, इम्यूनिटी और